हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो प्रीवियस वीडियोस अगर ना देखे हो तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 होता है ना। पढ़े हो, 9th में पढ़े हो। मतलब अगर ऐसे लिखो 5x plus 2 equals to 0, this will be the example of क्या लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर 1 है ना। हाईएस्ट पावर 1 होने की वजह से इसका डिग्री हो गया 1। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हर एक वेरिएबल का पावर 1 होता है, या तो फिर कांस्टेंट टर्म है ना। एक तो वेरिएबल हो और उसका पावर 1 हो, एक तो कांस्टेंट टर्म हो। तो सारे टर्म्स में अगर देख लिया जाए तो हर एक वेरिएबल का पावर 1 अगर आता है तो उस इक्वेशन को, इक्वेशन मतलब इक्वल टू आना चाहिए, इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सॉरी, अभी तो लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, टू वेरिएबल पाएंगे उसको क्या कहेंगे हम, लीनियर इक्वेशन, है ना। अब टू वेरिएबल पे आते हैं तो ऐसी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल होंगे, है ना। तो आ गया 5x plus 3y plus 6 इक्वल्स टू 0 अगर लिख दो तो देखो इस इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, x जिसका पावर 1 है, y जिसका पावर 1 है। तो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि दो वेरिएबल्स में है ना। समझ रहे हो। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ज्योमेट्रिकली कोई भी लीनियर इक्वेशन वो एक वेरिएबल में हो या दो वेरिएबल्स में हो, वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। ऐसे लिख लेंगे हम, लीनियर इक्वेशन always represent a straight line। ठीक है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब सीधी बात है, हमने 9th में भी देखा है, अगर कोई लाइन हो, है ना, ये लाइन किससे बनी हुई थी, बहुत सारे इन्फाइनाइट पॉइंट से बनी हुई थी। इसके ऊपर बहुत सारे इन्फाइनाइट पॉइंट्स होंगे ऐसे, है ना। मैं दूर दूर दिखा रहा हूँ, आप ऐसे ऐसा मान लो, ऐसे बहुत सारे होंगे, दिखाई नहीं दे रहे थे। एज ऑब्वियस कोई भी पॉइंट किसी ग्राफ के ऊपर, मतलब किसी भी लाइन पे हो, सर्कल पे हो, किसी भी तरह का ग्राफ हो, उस पे होता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट उस ग्राफ के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखो इन छोटा, अगर ये ना समझ में आए तो इतना याद रखो अभी के लिए कि एनी लीनियर इक्वेशन दैट इज ईच सॉल्यूशन x, y of a linear equation in two variable ax plus by plus c equals to 0 corresponds to a point on the line representing the equation and vice versa। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं x plus y equals to 0। ठीक है, x plus y equals to 0, यह मैं ऐसा लिख देता हूँ, थोड़ा सा और इजी कर लेता है आपको समझने के लिए। x minus y equals to 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है, राइट, टू वेरिएबल है। तो ये एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी, वो ऐसी लाइन होगी। समझने के लिए क्लियर करते हैं, एक्स एक्सिस निकाल लिया, वाई एक्सिस निकाल लिया, और वो लाइन ऐसी जाएगी। ये सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, वैसे तो हम लाइन ड्रॉ कैसे करना है लीनियर इक्वेशन से 9th में भी पढ़ चुके हैं और अभी हम 10th में भी पढ़ेंगे। सिर्फ इस बार हम दो लाइन्स ड्रॉ करेंगे और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। अब आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, ये मैंने देखो ये एक पॉइंट लिया, ये एक पॉइंट लिया, तो इसमें देखो इसको अगर मैं ऐसा कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, y को अगर राइट हैंड साइड में ले जाओ तो x इक्वल टू वाई, सही है। तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और लाइन मिल गई हमको। जैसे 0,0 है, x इक्वल टू वाई, ये होगा आपका 1,1, ये होगा आपका 2,2, है ना, x इक्वल टू वाई। ऐसे सारे पॉइंट्स ज्वाइन करते गए, सारे पॉइंट ज्वाइन करते गए। यहाँ पर x और y इक्वल आता गया। नीचे भी जाओगे तो -1, -1, -2, -2, -3, है ना। और बीच में भी पॉइंट वाले भी 3.3, -3.3, -3.3, -3.4, -3.4, ऐसे सब पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया, लाइन बन गई। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है आपको, x इक्वल टू वाई, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 0, है ना। तो आप देख सकते हो कि कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन पे हो
तो वो क्या करेगा, उसका इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। रख के देख लो, ये पॉइंट दिख रहा है हमको 2,2 इस लाइन के ऊपर है, तो वो इस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। x की जगह x की वैल्यू रखो 2, y की जगह y की वैल्यू रखो 2, 2 - 2 0 आएगा, सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। तो बस यही कहा गया है कि कोई भी पॉइंट लाइन पे का उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और वाइस वर्सा, मतलब कि कोई लाइन पे कोई पॉइंट है ना, तो जो भी पॉइंट होगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड बाय एनी पॉइंट विच इज ड्राइंग ऑन दैट लाइन। बस यही बोल रहे हैं बार बार घूम घूम के, ठीक है। तो चलिए इसको और डिटेल में हम जब हम सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कंडीशंस वगैरह, लाइंस कैसे कैसे बन सकती है, कंडीशन क्या होती है। तब तक पहले स्टार्ट में हल्के फुल्के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के, हाउ टू कन्वर्ट अ वर्ड प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मतलब लीनियर इक्वेशंस में आप वर्ड प्रॉब्लम्स दिए होंगे तो उसको कैसे लिखोगे, है ना। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 3.1। चलिए एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने उसके बेटी को बोला 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब 7 साल पहले मैं, मेरी जो उम्र थी, एज थी, वो आपकी एज से, मतलब उसकी बेटी की एज से 7 times थी उस वक्त उसकी बेटी की जो एज थी, राइट। तो जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे जाए एज वगैरह के, ठीक है, तो आपको एक एक क्लियर लिखना पड़ेगा, है ना। सॉल्यूशन पहले लिखना शुरू कर देते हैं। इन शॉर्ट आपको रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली। पहले अलजेब्रिकली करना पड़ेगा ना, एक्स वाई के फॉर्म में, राइट। तो हम लिखते हैं फिर, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज इज एक्स, है ना। और आफ्ताब आफ्ताब डॉटर प्रेजेंट एज इज वाई, ठीक है। वाई ईयर्स, मतलब इतने साल की हो गई, राइट। ईयर्स लिखना, क्लियर है। अभी की एज हमने कंसिडर की है। अब हम क्या करते हैं, 7 years, देखो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहले फर्स्ट कंडीशन से लिखना शुरू करते थे। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको बोर्ड में लिखना चाहिए, एटलीस्ट उतना तो भी लिखना चाहिए। आप चाहो तो उसमें ज्यादा थ्योरी और लिख सकते हो, पर एटलीस्ट इतना लिखना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, कि 7 साल पहले। अब 7 साल पहले आपको लिखना तो पड़ेगा ना, कि 7 years बिफोर आफ्ताब का एज क्या था और आफ्ताब के डॉटर का एज कितना था, आखिर ना, तो लिखना पड़ेगा ना। तो चलिए फिर लिखते हैं, therefore 7 years before एज ऑफ आफ्ताब कितना रहेगा, 7 साल कम हो जाएगा, जो आज की एज है उसमें से 7 माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं। सिमिलरली ये पूरा लिख लेना आप, 7 years बिफोर एज ऑफ आफ्ताब आफ्ताब डॉटर, वो क्या होगा, y-7, जितनी आज की एज है आफ्ताब के डॉटर के उसमें -7 कर लोगे, राइट। अब फर्स्ट कंडीशन लगाओ कि आफ्ताब क्या बोल रहा है, आफ्ताब की 7 years बिफोर जो एज थी वो कितने टाइम्स थी, 7 टाइम्स उनके डॉटर के, है ना, डॉटर के एज से 7 टाइम्स थी, है ना। देखो आफ्ताब की एज इज 7 टाइम्स डॉटर्स एज एट दैट टाइम, 7 साल पहले की एज की बात शुरू हुई। बहुत सारे बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं। आपको अगर प्रीवी आप जा रहे हो, पास्ट में जा रहे हो, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, आप फ्यूचर में जाओगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा, राइट। अब इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया x-7, यह है 7 इंटू वाई, 7y, -7 7 जा 49, सारे वेरिएबल्स एक तरफ डालो, मतलब 7 को इधर भेज, 7y को इधर भेज दिया, -49, और इस -7 को राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो ये आ गया +7। तो ये क्या हो गया, x-7y इज इक्वल टू, ये कितना हुआ,
-42, राइट। अब ये बन गया आपका इक्वेशन 1, है ना। फिर से अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंडीशन आपको पढ़नी पड़ेगी। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद की बात चल रही है। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब आफ्ताब ये बोल रहा है कि ऐसे 3 साल बाद आफ्ताब की जो एज होगी वो 3 times होगी आफ्ताब के डॉटर के उस टाइम के एज से, है ना। तो फिर वैसे लिखना पड़ेगा ना आपको। क्या लिखोगे, आफ्ताब आफ्टर 3 years, है ना, एज ऑफ आफ्ताब विल बी क्या रहेगा, x + 3, 3 ऐड करोगे ना। सिमिलरली आफ्टर 3 years एज ऑफ आफ्ताब डॉटर कितना रहेगा, y + 3, 3 ऐड करना पड़ेगा जो आज की एज है उसमें, है ना। अब फ्रॉम सेकंड कंडीशन लिखो, फिर फ्रॉम सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कहा गया है कि 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या रहेगी, 3 times ऑफ 3 साल बाद की जो एज है डॉटर की उसके 3 times रहेगी, है ना। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा, x + 3 इज इक्वल टू 3y + 3 3 9, सिंपल है। तो क्या आ जाएगा, x + एक साइड मिला लो सबको, सबको इन द सेंस वेरिएबल्स को, ये इधर आ गया -3y, राइट में 9 है, ये इधर आ जाएगा -3 हो जाएगा। तो क्या बच गया आपका x - 3y = 6, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। चाहो तब इसको डिस्टिंग्विश हो जाए इसलिए फटाफट ब्रैकेट भी बनाना चाहिए, बट विद द हेल्प ऑफ स्केल, राइट। हमेशा स्केल की हेल्प से ही ब्रैकेट बनाना चाहिए। आपने ये मिल गया, आपने फॉर्म तो कर लिया मैथमेटिकली। अब इसको आपको ग्राफिकली भी ड्रॉ करना है, तो 9th में आप पढ़ चुके हो ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करते थे। चलिए नीचे एक बार फिर से लिख लेंगे, x - 7y = -42, x - 7y = -42, ये आपका इक्वेशन 1 है। और x - 3y = 6, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो कुछ नहीं, टेबल बनाना पढ़े थे आप, ना पढ़े हो तो कोई बात नहीं, हम अभी कर लेंगे। हम थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं, हम साइड बाय साइड सॉल्व कर पाएंगे, मतलब। ठीक है, एक कॉलम बना लेते हैं, मतलब कॉलम में स्ट्रेट एक इजी हो जाएगा आपको समझने में, है ना। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, टेबल बना लिया करो हमेशा। मतलब इन शॉर्ट देखो, हम नीचे टेबल रख देते हैं, ऊपर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 9th में याद होगा आपको, ये x और ये y की वैल्यू, बस कुछ नहीं, x की वैल्यू निकाल रखते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ, या y की वैल्यू रखो, x की निकालो। या तो सबसे बेस्ट होता है किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे कि देखो 7 = x = इसको इधर भेज देता हूँ, -42 + 7y हो जाएगा, कन्वर्ट कर लिया एक वेरिएबल के फॉर्म में। अब मैं अगर y रखूँ तो x मिल जाएगा मुझको, बट y ऐसे ही रखो कि वैल्यू जो हो वो 5 6 7 ज़्यादा से ज़्यादा 10 आए। ज़्यादा बड़ी होगी तो फिर आपको स्केल चेंज करनी पड़ेगी ग्राफ में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें मैं 5 रख देता हूँ y की जगह। तो अगर मैंने y 5 रख दिया है तो देखो क्या हो जाएगा, 42 + 7 × 5 कितना बन जाएगा, -42 + 35, ये बन जाएगा -7, मतलब इसकी वैल्यू आ गई -7। 5 y अगर 5 हो तो x - 7, है ना। अब चलो, अब नीचे कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं। अब क्या रखूँ मैं, बताओ। अगर मैं यहाँ पर 7 ही रख देता, ठीक है, 7 या 6 रख देता हूँ, y की जगह 6 रख देते हैं, है ना। तो सीधी बात है, अगर y की जगह 6 रख दूंगा तो 7 6 42 -42 0 आ जाएगा x। चाहो तो कैलकुलेशन कर लो, है ना। अब सेकंड, ये देखो, ये बन गया एक टेबल, ये फर्स्ट इसके लिए टेबल बन गया। तो फर्स्ट टेबल के लिए आप पॉइंट्स निकाल लो, क्या होगा, x - y मतलब -7, 5। बी पॉइंट का होगा x,
y मतलब 0,6, 2 पॉइंट्स मिल गए a एंड b, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स निकाल लो पहले। चलो अब आ जाओ इस पे। मैंने अभी बताया x इक्वल्स टू या y इक्वल्स टू, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो जो भी आपको इजी लगे। और जरूर नहीं है कि y की वैल्यू हाँ पॉजिटिव ही रखनी है, आप नेगेटिव भी रख सकते हो। जैसे इस केस में अगर मैं टेबल नीचे बना लूं, चलो y क्या रखेंगे हम, -2 रख देते हैं ना। y की जगह अगर -2 रख दे, देखो प्रॉपर ही उस कॉलम में रखना है। तो y अगर मैंने -2 रख दिया तो क्या हो जाएगा, 6 - 6 0, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, है ना। समझ रहे हो। इसके बाद आप क्या रख सकते हो, आप 2 रख दो या -1 ही रखो, सिर्फ -1 रखते हैं। अगर -1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, मैं चेंजेस करके दिखा रहा हूँ, आप कैलकुलेशन नहीं मिटाओगे तब भी चलेगा। ये आ जाएगा -1, अगर आपने x की जगह रख दिया तो क्या आ जाएगा -3, मतलब x क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। ये मिल गया 3, लिख दिया, राइट। अब इसके 2 पॉइंट और, c पॉइंट क्या आएगा, देखो a भी ले लिया, अब c किसका, इसका 0, -2, और d पॉइंट क्या आएगा 3, -1, है ना। ऐसे आपको 2 पॉइंट्स मिल गए हर एक इक्वेशन के लिए। मिनिमम 2 पॉइंट्स निकालना है, आप चाहो तो ज्यादा निकाल सकते हो, बट 2 सफिशिएंट है, ज्यादा कैलकुलेशन क्यों करेंगे। चलिए तो अब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। पहले देखिए, कभी भी 2 पॉइंट्स प्लॉट करना है। फर्स्ट इक्वेशन के ए और बी है, पहले उनको प्लॉट करेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे लाइन से, और उसके बाद ही दूसरा हम ज्वाइन करेंगे, राइट। तो पहला कौन सा है, -7,5। अब इतना तो क्लियर होना चाहिए, -7। देखो मैंने जो लिखा है वो यहाँ 2 का छोड़ के लिखा है, मतलब यहाँ 1 होगा या ये 2, ठीक है। ये -1 -3, ज्यादा खराब ना दिखे इसलिए उतना रखा है। अब बताओ -7 किधर आएगा, यहाँ आएगा, ये -7 रहेगा ना। आप तो लिखोगे तो प्रॉपर लिखोगे ना, -5 ऐसा लिखोगे, ये 5 7 राइट 9 ऐसे लिख लोगे, 1-1 सेंटीमीटर पे 1-1 लिखोगे। स्केल भी नीचे लिख लोगे, बाद में लिखते हैं हम स्केल, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। -7,5 का रहेगा ये आपका यहाँ पर, है ना। ऐसा ड्रॉ कर दिया, -7,5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, राइट। समझ लो, देखो जूम करते हैं, नहीं समझ में आओगे तो। -7 से गए आप x पे, और y का 5 से गए, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका a, जो कि हुआ -7,5, ठीक है। अब b पॉइंट कौन सा है हमारा, 0,6। बताओ 0,6 कहाँ आएगा, 0,6 x 0 है, मतलब y एक्सिस पे आएगा, तो ये बन जाएगा आपका 0,6, 0,6, ये बन गया आपका पॉइंट b, है ना। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है ना। आपका लाइन बन जाएगा, 2 पॉइंट्स प्लॉट करो सिंपली और उसको ज्वाइन कर दो, काम खत्म। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन गया किसी भी लाइन का। बट मेन ये है कि आपको पहले 2 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, है ना। ठीक है, ये मिल गया आपको, समझ रहे हो। अब देखो ये गोल इसलिए किया है मैंने, ये बताने के लिए किया है, समझ रहे हो। अब उस लाइन के ऊपर इक्वेशन भी लिखना चाहिए। ये किसका इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या था, क्या था, x - 7y = -42, तो लिखना चाहिए ना। थोड़ा बड़ा लाइन निकाल, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में हम इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। पहले ड्रॉ कर लो, नहीं तो फिर कचरा हो जाएगा। ये बी पॉइंट हो गया। अब सी पॉइंट क्या है, 0,-2, 0,-2 का आएगा, x 0 है, मतलब y एक्सिस पे, 0,-2 आपको यहाँ आएगा y एक्सिस पे, राइट। ये बन गया आपका सी पॉइंट, 0,-2, है ना। अब आपका डी पॉइंट क्या है, 3,-1, 3,-1 कहाँ आएगा, ये 3, ये -1 यहाँ पर आएगा ना। थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, 3,-1 सही है। ये 3, ये -1, ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका डी, 3,-1। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपका।
बस बन गई लाइन ये, और कुछ नहीं। अब क्या करना चाहिए हमने, हमेशा जब भी हम लाइन ड्रॉ कर ले तो उन लाइन्स के ऊपर वो लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है वो लिखना चाहिए। जैसे ऊपर वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपका x माइनस 7y, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 49, इसके ऊपर लिख दिया। और जो सेकेंड आपका वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, है ना। जिससे ना पता चलना चाहिए डिस्टिंग्विश आपको भी कौन सा इक्वेशन किसका है। जब मल्टीपल लाइन्स हो जाते हैं तब दिक्कत होती है कौन से लाइन का कौन सा इक्वेशन, कौन से इक्वेशन की कौन सी लाइन है ना, ये फाइंड आउट करने में। ठीक है, अब आपको देख सकते हो आगे कहीं जाकर ग्राफ में आगे कहीं जाकर ये कहीं आगे जाकर मिक्स मिलेंगे। इतना बड़ा तो हमारे पास ग्राफ है नहीं, घूस टाइप से ड्रॉ करना पड़ता था, यहाँ कहीं मिलेंगे। सही है, तो देख कर ही आप बता सकोगे इक्वेशंस को कि वो इंटरसेक्ट होंगे, पैरेलल होंगे या कोइंसाइड होंगे। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, इसकी कंडीशन तो हम बाद में देखेंगे, बट हमारा अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। हमने पहले क्या किया, एक्स वाई वगैरह कंसिडर किया, है ना, जो गिवन कंडीशंस थी उससे हमने उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया और अभी हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।